या देवी सर्वभूतेषु मा शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता दी दोस्तों, आप सभी को चैत्र मास नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे कन्या पूजन के दौरान क्या करना चाहिए। नवरात्रि पर कन्या पूजन के दौरान भूल कर भी न करें ये गलतियां, तभी मिलेगा पूर्ण फल। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व होता है और इस दौरान कन्या पूजन एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के बिना नवरात्रि की साधना अधूरी मानी जाती है। यह पूजा बालिकाओं को देवी स्वरूप मानकर की जाती है, लेकिन यदि इसमें कुछ गलतियां हो जाएं, तो इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। कन्या पूजन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। नवरात्रि के दौरान अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है, जिसमें 9 कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर पूजित किया जाता है। इस शुभ अवसर पर उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर कन्या पूजन में गलत गिफ्ट दिए जाएं, तो इसका अशुभ प्रभाव भी हो सकता है। सही उपहार देना जितना पुण्यदायी है, गलत गिफ्ट देना उतना ही हानिकारक माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि कन्या पूजन के दौरान किन चीजों को गिफ्ट के रूप में देने से बचना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व है, या फिर यह कहा जाए कि कन्या पूजन ही नवरात्रि में सबसे बड़ी धार्मिक मान्यता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में कन्याओं को भोजन करवाने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। कन्या पूजन में कन्याओं के माध्यम से माता तक भक्तों के द्वारा कराया गया भोजन पहुंच जाता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि कन्या पूजन के लिए 3 से 9 वर्ष की कन्याओं को ही आमंत्रित करना चाहिए। इससे अधिक उम्र की कन्याओं का चुनाव नहीं करना चाहिए। कन्या पूजन से माता बहुत प्रसन्न होती हैं। पूजन, हवन, दान से भी अधिक प्रसन्नता माता को कन्या पूजन से मिलती है। पौराणिक उल्लेख के अनुसार देवराज इंद्र ने ब्रह्मा इंद्र से भगवती देवी को प्रसन्न करने का उपाय पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने देवी को प्रसन्न करने के लिए कुमारी पूजन बताया था। इसीलिए नवरात्रों में देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन किया जाता है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। कन्या की उम्र नवरात्रि में कन्या पूजा में कन्या यानी 2 से 10 साल की उम्र की लड़कियों को ही बैठाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि में कन्या भोजन के लिए 9 अंक सही माना जाता है, लेकिन लोग अपने हिसाब से इस संख्या को बढ़ाते या घटाते हैं, जो गलत नहीं है। अब 9 कन्याएं ही क्यों? इसकी वजह यह है कि 9 कन्याओं की देवी को 9 रूप मानकर पूजा की जाती है। साथ ही कन्या पूजन के समय टीका लगाकर उनके हाथों में रक्षा सूत्र अवश्य बांधें। इनको नमस्कार करने के मंत्र इस प्रकार हैं। कौमाटार्ये नमः, त्रिमूर्ते नमः, कल्याणे नमः, रोहिणे नमः, कालिकाये नमः, चंडिकार्ये नमः, शंभवे नमः, दुर्गाये नमः, सुभद्राये नमः। कन्या को क्या उपहार दें? कन्या पूजन के दिन कन्याओं को फल जरूर देने चाहिए। अपनी श्रद्धा अनुसार पूजन में ही देवी माँ को अर्पण किए गए फल कन्याओं को देने चाहिए। लाल रंग को वृद्धि और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व है। अगर किसी वजह से आप
लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं, तो सभी कन्याओं को लाल रंग चुनरी दे सकते हैं। इसके साथ ही रंग माँ की पोशाक का रंग होने के कारण भी बेहद शुभ माना जाता है। कन्या पूजन एवं भोजन में एक मिठाई अवश्य शामिल करें। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल न कर सकें, तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता का भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। कन्या पूजन के दिन कन्याओं को श्रृंगार सामग्री जरूर देनी चाहिए। हेयर बैंड, रबड़ बैंड, स्मॉल स्मॉल मेकअप किट, चूड़ियां, बिंदी वगैरह के रूप में पहले माता को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद कन्याओं को देना चाहिए। कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री शीघ्र देवी माँ द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। कन्या के विद्या प्राप्ति मार्ग में आप सहायक बनना चाहें तो उन्हें आप पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कॉपी डायरी, कार्टून बुक, ड्राइंग बुक, स्टोरी बुक, पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स वगैरह दे सकते हैं। अब जानते हैं कन्या पूजन विधि। कन्या पूजन में कन्याएं जिस स्थान पर बैठने वाली होती हैं, वहां की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। सबसे पहले कन्याओं के दूध से पैर पूजने चाहिए। चरण पूजा में अक्षत, पुष्प और कुमकुम प्रयोग करें। इसके बाद भगवती का ध्यान करते हुए माँ दुर्गा को भोग लगाएं। फिर कन्याओं को भोजन करवाएं। सबको खाने के लिए प्रसाद देना चाहिए। अधिकतर लोग इस दिन प्रसाद के रूप में हलवा पूड़ी देते हैं। जब सभी कन्याएं खाना खा ले तो उन्हें दक्षिणा अर्थात उपहार स्वरूप कुछ देना चाहिए। फिर सभी के पैर को छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद इन्हें सम्मान से विदा करना चाहिए और हो सके तो जिम्मेदारी से उनको अपने अपने घर तक पहुंचाना चाहिए। 3 साल की कन्या पूजन के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि 3 साल की कन्या को भोजन करवाने और पूजन करने से त्रिदेवी लक्ष्मी, सरस्वती और काली की पूजा का फल मिलता है। इससे तीनों देवियों प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। 4 साल की कन्या पूजन में 4 साल की कन्या का पूजन करने और उन्हें भोजन करवाने से बड़ा ही कल्याण होता है। इनकी पूजा से देवी सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। इस उम्र की कन्या को कल्याणी देवी मानते हैं। 5 व 6 साल की कन्या पूजन में 5 साल की कन्या का पूजन सेहत के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होता है। 5 साल की कन्या के पूजन से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। इन्हें देवी रोहिणी के नाम से जाना जाता है, जो देवी पार्वती की बहन है। वहीं 6 साल की कन्या के पूजन से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति होती है। 6 साल की कन्या को कालिका देवी के रूप में माना जाता है। 7 व 8 साल की कन्या पूजन में 7 साल की कन्या को जो लोग भोजन करवाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, वह चंडिका देवी को प्रसन्न करते हैं। इस आयु की कन्या की पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। जबकि 8 साल की कन्या देवी शांभवी रूप में होती हैं, जिनकी पूजा करने से प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। 9 साल की कन्या पूजन के लिए जो लोग 9 वर्ष की कन्या की पूजा करते हैं, वह माँ दुर्गा की पूजा का फल पाता है। इस उम्र की कन्या को दुर्गा रूप में माना जाता है, जिन्हें भोजन करवाने से कठिन कार्य भी सफल होते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए 9 दिनों में आप 9 कन्याओं को
भोजन करवा सकते हैं या फिर अष्टमी या नवमी तिथि को 1, 5, 7 अथवा 9 कन्याओं और एक भोजन करवाना चाहिए। इससे कन्या पूजन का लाभ और पुण्य प्राप्त होता है। स्थान का ध्यान रखें। कन्या पूजन के लिए स्थान का स्वच्छ और पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है। गंदे या अव्यवस्थित देवी की कृपा प्राप्त नहीं होती। कन्या पूजन से पहले पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें। स्नान के बिना कन्या पूजन ना करें। जिस प्रकार किसी भी देवी देवता की पूजा से पहले स्नान करना आवश्यक होता है, वैसे ही कन्या पूजन से पहले भी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। पूजा से पहले कन्याओं के हाथ पैर धुलवाने चाहिए और उन्हें साफ सुथरे वस्त्र पहनने के लिए देने चाहिए। कन्याओं की संख्या गलत ना रखें। धार्मिक मान्यता के अनुसार कन्या पूजन के लिए 2, 5, 7 या 9 कन्याओं को आमंत्रित करना शुभ माना जाता है। 1, 3, 6 या 8 कन्याओं का पूजन करना शास्त्रों के अनुसार अनुचित हो सकता है। इसीलिए उचित संख्या में कन्याओं को पूजन के लिए बुलाया जाता है। पूजा में अशुद्ध आचरण ना करें। पूजा के समय मन और तन की शुद्धता बहुत जरूरी होती है। क्रोध, अहंकार या किसी भी नकारात्मक विचार को मन में न आने दें। पूजा के दौरान स्वच्छ वस्त्र पहने और चमड़े की वस्तुओं का उपयोग ना करें। कन्याओं को खाली हाथ विदा ना करें। कन्या पूजन के बाद उन्हें भोजन कराना आवश्यक होता है। इसके अलावा उन्हें यथाशक्ति उपहार, दक्षिणा, फल या वस्त्र प्रदान करने चाहिए। खाली हाथ कन्याओं को विदा करना अशुभ माना जाता है। कन्याओं के साथ असम्मानजनक व्यवहार ना करें। कन्याएं देवी का स्वरूप मानी जाती हैं, इसीलिए उनके प्रति किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार ना करें। उनसे सम्मान पूर्वक बात करें और पूरी श्रद्धा व प्रेम भाव से उनकी सेवा करें। बासी या तामसिक भोजन ना कराएं। कन्या पूजन के लिए सात्विक भोजन बनाना चाहिए, जिसमें प्याज लहसुन का प्रयोग न हो। ताजा और शुद्ध भोजन ही कन्याओं को अर्पित करें। बासी या जूठे हाथ लगे भोजन देना अशुभ माना जाता है। कन्या पूजन का महत्व तो न समझना। कई लोग इसे केवल एक ही परंपरा समझकर करते हैं, लेकिन कन्या पूजन केवल एक रस्म नहीं, बल्कि कन्या शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। इसे पूरी भक्ति और श्रद्धा से करें, तभी इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। काले रंग के कपड़े। हिंदू धर्म में काला रंग शनि और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। कन्या पूजन के दौरान काले रंग के कपड़े देना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा संतुलन को बिगाड़ सकता है। नवरात्रि एक शुभ पर्व है, जिसमें सकारात्मक और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसीलिए कन्याओं को उपहार में लाल, पीले या गुलाबी जैसे शुभ रंगों के कपड़े देना ही सही होता है। चमड़े से बनी चीजें। कन्या पूजन में चमड़े से बनी चीजें जैसे पर्स, बेल्ट या जूते देना वर्जित माना जाता है। चमड़ा मांसाहार से संबंधित होता है और नवरात्रि में यह पूरी तरह से वर्जित होता है। देवी पूजन के समय सात्विकता का पालन किया जाता है और चमड़े की वस्तुएं तामसिकता को दर्शाती हैं। इसीलिए अगर आप कन्याओं को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो कपड़े, खिलौने या स्टेशनरी जैसी चीजें दें जो शुभ मानी जाती हैं। लोहे या स्टील के बर्तन। हालांकि बर्तन
उपहार में देना शुभ माना जाता है, लेकिन कन्या पूजन में लोहे या स्टील के बर्तन देना अच्छा नहीं माना जाता। यह शनि ग्रह से जुड़ा हुआ माना जाता है, जिससे जीवन में कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। यदि आप बर्तन देना चाहते हैं, तो तांबे या पीतल के बर्तन देना शुभ होता है। इसके अलावा आप मिट्टी या कांच के बर्तन भी दे सकते हैं, जो धार्मिक दृष्टि से अधिक सकारात्मक माने जाते हैं।